मैं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए, आज आप लोगों के लिए मैं फिर से एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं और उस वीडियो का नाम होगा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, मतलब साइज कह सकते हैं। तो हम आप लोगों को दोनों समझाने वाले हैं, अवतल दर्पण भी और आप देख सकते हैं इसी वीडियो में उत्तल दर्पण भी। मतलब आप दोनों दर्पण के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, मतलब साइज क्या होगा। तो आइए हम लोग ज्यादा बातें न करते हुए आज के इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और आप लोग ठीक से याद भी कीजिएगा, समझिएगा भी। तो आज हम लोग दोनों दर्पण समझेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव पर होगी अर्थात पोल पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे। और इस वीडियो का नाम होगा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा उनका आकार। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी, तो अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। आभासी होगा कि काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, तो कैसा बनेगा। तो आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं इस प्रकार के पॉइंट को। तो देखिए, सबसे पहला है ध्रुव पर। अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी, मतलब पोल पर होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, तो अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। और यह क्या होगा, वास्तविक या आभासी। तो वास्तविक या आभासी में से क्या होगा, तो ये होगा आभासी। ठीक है, यहां पूछा गया है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो आप याद रखिएगा कि क्या होगा, आभासी। और कैसा होगा, मतलब सीधा होगा कि उल्टा, तो क्या होगा, सीधा होगा। और यहां पूछा गया है कि वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या वस्तु के आकार का बनेगा, तो आप बताइएगा वस्तु के बराबर बनेगा, यानी वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर, तो वस्तु के बराबर बनेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी, पोल पर होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब भी आपका बनेगा ध्रुव पर ही। और कैसा होगा, तो आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं। क्या, आभासी या काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आपको बताया गया है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और फिर यहां बताया गया है बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बराबर का आकार का बनेगा, तो आप ये बताएंगे बराबर आकार का बनेगा। तो एक बार फिर से समझेंगे कि वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा और आभासी या काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह पॉइंट याद रहेगा कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा और यह आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव अर्थात पोल तथा फोकस अर्थात एफ के बीच होगा तो कहां बनेगा। देखिए, अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और यह कैसा होगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आइए इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, और यह उल्टा होगा। कैसा, उल्टा होगा और
क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। नहीं, थोड़ा सा देखिए यहां गलत है, सीधा बनेगा। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग समझेंगे इसको कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, और जब पीछे बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। देखिए आभासी होगा। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वह कैसा होगा, तो वह आभासी होगा। ठीक है, और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो यह भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर आकार का बनेगा तो यह वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, उसके बाद सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट ठीक से याद हो गया होगा। आइए तीसरे पॉइंट पर देखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा, ठीक है, तो अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, और कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, और फिर वस्तु से यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। तो फोकस पर होगा तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। कैसा, वास्तविक होगा। ठीक है, और फिर कैसा होगा, तो फिर उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अनंत पर होगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, देख लीजिए यहां अनंत पर बनेगा तो अनंत पर बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। एक बार फिर से हम लोग याद करेंगे कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा, अवतल दर्पण के फोकस पर होगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आई होप कि आपको तीसरा पॉइंट भी याद हो गया होगा। आते हैं चौथे पॉइंट पे। देखिए चौथा है फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच जब वस्तु स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो, तो जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। फिर से एक बार देखिए कि जब अवतल दर्पण होगा और अवतल दर्पण होने के बाद वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन जाएगा। और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि जब अवतल दर्पण होगा और अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और फिर बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को चौथा पॉइंट भी अवतल दर्पण में समझ में आ गया होगा। आते हैं पांचवें पॉइंट पे, और पांचवा नंबर पे दिख रहा आपको वक्रता केंद्र पर। अगर अवतल दर्पण होगा और वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं इसको कि अगर दर्पण अवतल हो और अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र अर्थात C पर हो, तो वक्रता केंद्र अर्थात C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र अर्थात C पर ही बनेगा और वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पांचवा पॉइंट भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद छठवें नंबर पे है और दर्पण अवतल होगा और वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा और कैसा होगा, तो कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, एक बार फिर से, अगर दर्पण अवतल होगा
और वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा कब? जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी तब। और कैसा होगा? तो होगा कैसा? वास्तविक। और कैसा बना होगा? तो उल्टा बना होगा और इसके बाद वस्तु से बहुत छोटा बना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से और हम लोग देखते हैं कि दर्पण अवतल होगा तो अवतल दर्पण होगा और वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी ना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन जाएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि दर्पण अवतल होगा अर्थात अवतल दर्पण होगा और वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दर्पण अवतल होगा, ठीक है, और वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। कहां बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। तो एक बार फिर से समझेंगे कि दर्पण अवतल होगा, ठीक है, और वस्तु की स्थिति कहां? अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसके बाद उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला अर्थात अनंत पर स्थित होगा तो फोकस पर बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। तो आप आई होप कि आप लोगों को ये वाला भी याद हो गया होगा। तो ये था अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में ना। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो इसके पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा ना, क्योंकि आप भविष्य में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है विजया क्लासेस बाई संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोगों के पास लेकर के आएंगे वो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरे लिए बहुत अधिक मेहनत किया है और हर वीडियो पर अपना प्यार दुलार बनाए रखा है, शेयर भी किया है, लाइक भी किया है और कमेंट भी किया है, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आइए इसके बाद अवतल दर्पण के बाद हम समझने वाले हैं या हमारे साथ आप लोग भी समझने वाले हैं कि अब उत्तल दर्पण में क्या होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा यानी वही चीज, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति और उत्तल दर्पण में, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट अब हम लोग उत्तल दर्पण में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला है इसमें कि अगर वस्तु की स्थिति उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो, ठीक है, तो अब की बार दर्पण उत्तल हो और वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? तो प्रतिबिंब आपका ध्रुव पर ही बनेगा। कहां बनेगा? ध्रुव पर ही। आप याद कीजिए अवतल दर्पण में कि वस्तु की स्थिति ध्रुव पर था तो प्रतिबिंब भी कहां बना था? ध्रुव पर ही बना था। ठीक है, और अगर दर्पण उत्तल होगा और वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगा ना तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। और यह कैसा होगा? तो यह भी आभासी होगा और सीधा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि दर्पण अगर उत्तल होगा और वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। और कैसा? आभासी। आप इसको आभासी या काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, आभासी का दूसरा नाम क्या? काल्पनिक होता है। तो जहां जहां हम आभासी लिखे हैं आप काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर दर्पण उत्तल होगा और प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? ध्रुव पर बनेगा। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। आप देख सकते हैं एकदम सेम अवतल दर्पण वाला ध्रुव पर था, ध्रुव पर बना था, आभासी था, सीधा बना था और बराबर था। सेम उसी तरह से ध्रुव पर है, ध्रुव पर ही बना है, आभासी या काल्पनिक बना है, सीधा बना है और वस्तु के आकार के बराबर बना है। तो सेम अगर आप अवतल दर्पण वाला याद रखते हैं तो आप उत्तल दर्पण वाला भी वहीं बता
सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगर दर्पण उत्तल होगा और वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच होगी, ध्रुव तथा अनंत के बीच होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, लेकिन दर्पण के पीछे। एक बार फिर से देखिए कि अगर दर्पण उत्तल हो और वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे और ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कैसा बनेगा? तो वहीं फिर से आभासी बनेगा और फिर से सीधा बनेगा। क्या बनेगा? फिर से सीधा बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? छोटा। क्या? छोटा। तो आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा छोटा। कब? तो जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच होगा तब। और प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और फिर सीधा और फिर वस्तु के बराबर। तो आई होप कि आप लोगों को उत्तल दर्पण में भी दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं इसका अंतिम पॉइंट, यानी आज का अंतिम पॉइंट, यानी दर्पण उत्तल होगा और वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा, ठीक है। तो दर्पण उत्तल होगा और वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। आप सेम देखिए, यहां अवतल दर्पण वाला देखिए ना, वस्तु की स्थिति कहां था? अनंत पर था। प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर बना था, ठीक है। और सेम वही अवतल दर्पण के याद कीजिए और सेम वही है ये उत्तल में, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहां है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। और यहां देखिए बस अंतर यही है कि इसमें वास्तविक बना था और इसमें आभासी बनेगा, ठीक है। तो अवतल में वास्तविक बना था और उत्तल में आभासी बनेगा। और देखिए यहां अवतल में उल्टा बना था लेकिन उत्तल में सीधा बनेगा। और इसके बाद देखिए अवतल में बहुत छोटा बना था और इसमें भी बहुत बहुत छोटा ही बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा और दर्पण उत्तल होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा? आभासी बनेगा। इसके बाद सीधा बनेगा और इसके बाद वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आपकी बार आप लोगों के सामने ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, लेकिन अब की बार हम आप लोगों के सामने इसी को लेंस में लेके आएंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो तुरंत लेंस वाला बताएंगे और आपके मोबाइल पर चल जाएगा और आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसलिए आपको धन्यवाद, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए।